नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, उमस और गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 20 जुलाई के बाद भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में एक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जुलाई के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोनों ही कमजोर हुए हैं। इस वजह से इन दिनों अच्छी बारिश नहीं हो रही है। बारिश में कमी की वजह से गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। रांची सहित राज्य के कई जिले में इसका असर दिखने लगा है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो 3.5 साल से फोर्थ स्टेज के लंग्स कैंसर से जूझ रहे झारखंड के पत्रकार रवि प्रकाश की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण ने दस्तक दी है। मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के 2 डॉक्टरों, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर और एचओडी डॉक्टर कुमार प्रभास और प्रोफेसर डॉक्टर विजय पाटिल ने उनका इलाज ट्रांसप्लांट थेरेपी के जरिए निःशुल्क करने का फैसला किया है और इसकी लागत करीब 4.5 लाख अमेरिकी डॉलर बताई जाती है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 4.25 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि रवि प्रकाश भारत के दूसरे मरीज होंगे जिनका इलाज इस ट्रांसप्लांट थेरेपी के जरिए किया जाएगा। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में प्रेमी ने कर ली शादी तो खबर मिलते ही बेंगलोर से घर आ गई प्रेमिका। प्रेमी पत्नी के साथ हुआ फरार। 1 सप्ताह पहले एक युवक की शादी हुई और इस शादी की जानकारी युवक के प्रेमिका को हुई तो 912 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रेमी के घर पहुंच गई और घर पर प्रेमिका के आने की भनक लगते ही युवक अपनी पत्नी को लेकर घर से फरार हो गया। प्रेमिका घंटों प्रेमी के घर के बाहर बैठी रही और ये मामला पलामू जिला के हुसैनाबाद का है। मध्य प्रदेश के इटारसी की रहने वाली प्रेमिका के साथ हुसैनाबाद के देवरी निवासी सोनू कुमार का प्रेम संबंध था। अगली खबर, भाजपा ने राज्य की गठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कड़ा प्रहार किया। पार्टी की ओर से हटिया विधानसभा, रांची विधानसभा और जमशेदपुर पूर्वी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह सब विजय संकल्प सभा में बालू तस्करी से लेकर बेरोजगारी एवं बांग्लादेशी घुसपैठ तक के मामले पर सरकार को घेरा गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन को आदिवासी से प्रेम नहीं है। उनके इर्द गिर्द घूमने वाले सारे दलाल बिचौलिए और गैर आदिवासी हैं। जेल से बेल पर बाहर आते ही उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक योग्य आदिवासी नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनका राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया। अगली खबर, राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के 22 स्कूलों में 5-5 लाख रुपए की खेल सामग्री सरकार ने भेज दी है और इसमें 3 मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल एवं 19 आदर्श विद्यालय शामिल है और इनमें से 8 स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है, जबकि 10 में खेल शिक्षक नहीं है। ये नहीं, स्कूलों में क्लासरूम भी कम है, ऐसे में इनका उपयोग तो दूर, इन्हें व्यवस्थित ढंग से रखने तक के पर्याप्त जगह नहीं है। स्कूल प्रबंधनों को डर है कि पड़े सामान खराब ना हो जाए। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों को आउटडोर और इंडोर दोनों तरह के गेम्स के सामान भेजे हैं। अगली खबर, एनजीटी की कोलकाता बेंच ने सुवर्ण रेखा नदी के बेड में अतिक्रमण कर बने घरों को हटाने का आदेश दिया है। सुवर्ण रेखा नदी के बेड में बने दर्जनों बस्तियां बसी है और इस पर जमशेदपुर के अंचलाधिकारी ने केवल भूइयाडीह के कल्याण नगर एवं इंदिरा नगर के 150 घरों को नोटिस जारी किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि एनजीटी को दिखाने के लिए जिला प्रशासन ने केवल एक बस्ती को नोटिस जारी किया है ताकि बताया जा पाए कि एनजीटी के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। सुवर्ण रेखा नदी के तट पर मानगो से लेकर बारीडीह तक आधा दर्जन बस्तियां हैं और अमूमन हर साल सुवर्ण रेखा नदी में बाढ़ आने पर बड़ी संख्या में बस्तियां प्रभावित होती है। अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस ने भाजपा की चुनावी तैयारी पर तंज कसा और प्रदेश पार्टी प्रवक्ता सोनाल शांति ने एक बयान जारी कर कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड में डूब रही अपनी नैया को पार लगाने के लिए जिन्हें भेजा है वो पूरी तरह से डुबो ही देंगे और ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली कहावत चरितार्थ करेंगे। साथ ही कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और लक्ष्मीकांत वाजपेयी तीनों जिस तरह से राज्य में घूम घूम कर धर्मांधता के बीज बोने की कोशिश कर रहे उसे जनता भलीभांति परिचित है और अब इनकी कोई कुटिल चाल यहाँ सफल होने वाली नहीं है। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में 16 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने बरेली से किया गिरफ्तार। बता दें कि जमशेदपुर के साक्षी पुलिस ने 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी अंशुल गुप्ता को यूपी के बरेली से गिरफ्तार किया है और पुलिस उसे स्थानीय कोर्ट में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड पर शहर लेकर आ चुकी है। साक्षी ठाकुरबाड़ी रोड निवासी सर राजेश कुमार चौधरी ने कोर्ट में शिकायत बात दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर साक्षी थाने में 4 अगस्त 2021 को मामला दर्ज करवाया गया था। कोर्ट से वारंट लेने के बाद पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से आरोपी को लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया है।
अगली खबर मुहर्रम में जमशेदपुर एवं दुमका में लहराया फिलिस्तीन का झंडा। बड़का गांव बगोदर में पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुहर्रम पर जुलूस के दौरान राज्य के कई हिस्से में बवाल हुआ और जमशेदपुर के जुगसलाई एवं दुमका के कुछ युवकों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया तो बगोदर और बड़का गांव में पथराव हुआ। झरिया में 3 अखाड़ों के लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। दुमका के दुधानी में जब हर कोई करतब दिखा रहा था तभी कुछ युवक फिलिस्तीन का झंडा लेकर लहराने लगे और एक युवक ने इसे फेसबुक पर वायरल कर दिया। हालांकि बाद में उस फेसबुक अकाउंट को बंद करवाया गया है। अगली खबर वेतनमान पर सरकार मुकरी तो होगा आंदोलन। बता दें कि झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के धनबाद एवं झरिया प्रखंड की संयुक्त बैठक गोल्फ ग्राउंड धनबाद में की गई है। अध्यक्षता अशोक चक्रवर्ती और संचालन राजीव कुमार सिंह ने किया। इस दौरान वेतनमान सहित विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई है। सिद्दीक शेख ने कहा कि हेमंत सरकार सहायक अध्यापकों को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है। सरकार वेतनमान पर मुकरी तो वादा खिलाफी के विरोध में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और चुनाव के समय विधायकों को पारा शिक्षक खूब याद आते हैं और आज दर्जनों बार विधायक को मांग पत्र देने पर भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगली खबर की बात करें तो राज्य के बोकारो जिले में ताबड़तोड़ फायरिंग, अपराधियों ने एक को उतारा मौत के घाट, पुलिस जांच में जुटी। बोकारो में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया और सुबह जिले के सेक्टर 9 स्थित हटिया मोड़ में फायरिंग की गई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि अपराधियों ने 5 से 7 राउंड ताबड़तोड़ गोली चलाई और मृतक की पहचान शंकर रवानी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। अगली खबर की बात करें तो कांवरियों के लिए देवघर में 35 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी की नियुक्ति की गई। देवघर में श्रावणी मेला के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 35 अस्थायी एवं अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही मेला स्वास्थ्य शिविरों के सफल संचालन के लिए पारा मेडिकल कर्मी को प्रभार दिया गया है। और बता दें कि इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा ने पत्र जारी करते हुए कहा कि 17 जून तक मेला कार्यालय में योगदान करने के बाद इस शिविर के लिए आवंटित सामग्री, दवा आदि के साथ 18 जुलाई से अपने आवंटित मेला स्वास्थ्य शिविरों को संचालित करेंगे। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के धनबाद जिले में जमीन विवाद को लेकर हुए तेजाब हमले में 32 वर्षीय महिला और उसकी नाबालिग बेटी घायल हो गई। पुलिस ने जानकारी दी है और घटना राजधानी रांची से करीब 200 किलोमीटर दूर हरिहरपुर इलाके में हुई है और महिला की पीठ पर तेजाब से जलने का घाव है जबकि उसकी 14 वर्षीय बेटी के दाहिने हाथ पर चोट आई है। उन्हें धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर पूर्वी सिंहभूम के 7 प्रखंडों में बनेंगे 36 नए आंगनवाड़ी भवन, अलग से बनेगा आरसीडीएस केंद्र। बता दें कि अब तक इन प्रखंडों के आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित होते थे। हालांकि पूर्वी सिंहभूम के 7 प्रखंडों में 36 नया आंगनवाड़ी केंद्र भवन बनाया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र के साथ अलग से आईसीडीएस यानी टीकाकरण समेत अन्य यूनिट केंद्र बनाया जाएगा। 10 आंगनवाड़ी केंद्र भवन बारागोड़ा प्रखंड में बनेंगे जबकि धालभूमगढ़ एवं पटमदा में 2 केंद्र बनेंगे और इस पर राज्य सरकार करीब 8 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अगली खबर राज्य के गिरिडीह जिले में करंट लगने से ताजिया निशान लेकर जा रहे युवक की मौत। बता दें कि जमुआ गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के चंकमंचो गांव में दोपहर ताजिया निशान लेकर गांव का भ्रमण करने के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोगों के झुलसने की सूचना है। गांव का ही हैदर अंसारी पिता ताजुद्दीन अंसारी ताजिया लेकर गांव का भ्रमण कर रहा था और इसी दौरान 11,000 वोल्ट के बिजली तार के संपर्क में कच्चे बांस की बल्ली आ गई और बांस में करंट प्रवाहित होने के कारण घटनास्थल पर ही हैदर की मौत हो गई। अगली खबर जमशेदपुर समेत 5 शहरों के 15 ठिकाने पर ईडी रेड। 1393 करोड़ के बैंक घोटाले से जुड़ा है मामला। 1392 करोड़ के बैंक घोटाला मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट झारखंड के जमशेदपुर समेत 5 शहरों के 15 ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। जमशेदपुर के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ के 15 ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंचकर तलाशी ले चुकी है और सीबीआई ने 1392 करोड़ के बैंक घोटाले का पर्दाफाश किया था। अगली खबर झारखंड के लातेहार जिले में 9 साल के मासूम को जंगल ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी ट्यूशन टीचर चढ़ा पुलिस के हत्थे। झारखंड के लातेहार जिले में एक शिक्षक ने अपने पेशे को बदनाम कर दिया और उस टीचर को अपनी 9 साल की छात्रा से रेप के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके शर्मनाक हरकत ने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। लातेहार जिले में तैनात पुलिस उपाधीक्षक हिमांशु चंद्र मांझी ने घटना की जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि आरोपी की उम्र करीब 20 साल है और वो महुआ टांड थाना क्षेत्र की एक 9 वर्षीय बच्ची को निजी तौर पर पढ़ाने के लिए उसके घर आता था। अगली खबर हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों से कहा कि अपराध नियंत्रण में कोताही बर्दाश्त नहीं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपराधी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने आवासीय कार्यालय में वरीय अधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने झारखंड आरक्षी एवं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा समेत चल रही अन्य नियुक्ति प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी ली है। अगली खबर, भाजपा के विधानसभा के प्रभारी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की विजय के बाद झारखंड के विधानसभा चुनाव में महाविजय का संकल्प लेना है और महाविजय इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें झारखंड को बचाना है। हेमंत सरकार के संरक्षण में विदेशी घुसपैठ कर रहे, अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो यहाँ के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड में बांग्लादेश से जितने भी घुसपैठ हुए हैं उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम वोटों के लालच में झारखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होने नहीं दे सकते क्योंकि खतरा सामने खड़ा है। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में बारात में मटन के लिए हंगामा। गुस्से में दुल्हन ने शादी से कर दिया इनकार, माँ बाप भी ने दिया साथ। एक बारात में मटन के लिए हंगामा खड़ा हो गया। बारातियों ने दुल्हन पक्ष के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों तरफ से जमकर हाथापाई हुई और इस दौरान बारात से दूल्हा कहीं चला गया। अपनी शादी में हंगामा देख दुल्हन ने एक बड़ा कदम उठाया और अपने शादी से इनकार कर दिया। इस फैसले का सपोर्ट उसके माँ बाप ने भी किया और ये झारखंड के हजारीबाग जिले की घटना है। जानकारी के मुताबिक चौपारण प्रखंड गोविंदपुर टाण गांव में एक शादी समारोह में मटन खाने को लेकर बारातियों ने हंगामा किया। अगली खबर, झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के 12,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड के प्राथमिक विद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए जिले में सर्वे कर रिपोर्ट मांगी गई थी। जिला स्तर पर विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता को लेकर सर्वे रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी गई है और जिलों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि निफ्टी 15 जुलाई को लगातार दूसरे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाया है और कारोबार के दौरान इसने 24,703 का स्तर छुआ। फिलहाल ये 50 अंक से भी ज्यादा की तेजी के साथ 24,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं सेंसेक्स में भी करीब 200 अंक की बढ़त है। ये 80,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा। आईटी, मेटल और ऑटो शेयर्स में ज्यादा तेजी है और इससे पहले 12 जुलाई को शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था।